Hello students, good evening to all. So as you know, we are solving the previous year's CAT questions, and in this video, I'll solve CAT 2021 Slow 2 question number 13 टू क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले की जो वीडियोस हैं जिसमें मैंने टिल क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किए हैं वो भी आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए। एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल अमंग योर फ्रेंड्स बिकॉज अभी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग इफेक्टिव वे में देखेंगे किस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को बहुत इजीली either by using the options or by using the concepts or short tricks हम कैसे easily इसको solve कर सकते हैं। Okay, so this is the question number 13 and this question was asked from the functions. तो functions में अगर आप इस question को देखते हो, for all real values of x the range of the function, आपको यहाँ पे range बतानी है function की। तो typical this is the question from the functions topic, right? तो बच्चे अगर मुझे यहाँ पे रेंज बतानी है दैट मीन्स कितनी पॉसिबल वैल्यूज, किस रेंज में आपकी पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे आ सकती है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एंड डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आप लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट करो, जो आपके पास जो क्वेश्चन है इसको कुछ फॉर्म में हमें चेंज करना पड़ेगा, देन ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। सो जैसे मैंने एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा, ठीक है, आप लोगों ने अगर फंक्शंस चैप्टर कर लिया है तो पहले वीडियो को पॉज कर लेना, अपने आप से सॉल्व करने का ट्राई करना एंड देन सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। सो जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे ये या तो ये फीलिंग आएगा कि यस मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो यू हैव टू सिलेक्ट दिस क्वेश्चन फॉर द राउंड 1 और राउंड 2 अकॉर्डिंग योर कंफर्ट एरिया। मींस इफ यू आर गुड इन फंक्शंस तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर आपको हमेशा फंक्शन से स्कैरी वाली फीलिंग आती है तब इस क्वेश्चन को छोड़ के निकल जाओ। हो सकता है इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल एंड यू डिडंट सॉल्व दिस चैप्टर, बिकॉज हर किसी के लिए हर एक चैप्टर का अलग अलग लॉजिक होता है कि आई एम कंफर्टेबल इन अरिथमेटिक और आई एम कंफर्टेबल इन ज्योमेट्री। मैंने फंक्शंस के क्वेश्चंस तो हमेशा ही मुझे डराते आए हैं। ओके, सो जैसे मैंने क्वेश्चन देखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो आई ब्रेक दिस नंबर 4 1 प्लस 3। अभी आपको क्लियर हो जाएगा व्हाई आई डिड दिस। यहाँ पे बच्चे दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, तो 2 मैंने कॉमन लिया बिकॉज आई एम ट्राइंग टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x प्लस 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दिस विल बी 2x, और इफ आई टेक 1 तो 2 इंटू 1 2 और 9 था ये, तो ये वैल्यू बचेगी 7। सो in the numerator part this is the square of x plus 1 square whole square plus 3 and this is 2x plus 1 whole square plus 7। अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि यस मैं अब इस क्वेश्चन को थोड़ा इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। यू नो, अगर हम यहाँ पे पूरी वैल्यू में 2 कॉमन ले लें, अगर मैं यहाँ पे पूरी वैल्यू में 2 कॉमन लेने का ट्राई करती हूँ तो ये इस वे में आ जाएगा। एंड यहाँ पर मैं क्या करूं कि क्योंकि 7 है तो 2 3 एंड प्लस 1, तो 7 को ब्रेक कर सकती हूँ, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, राइट। इतना क्लियर हुआ है। तो बेसिकली ये वैल्यू आपके पास क्या बन गई, अगर आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, बिकॉज यहाँ पे दोनों में सिमिलैरिटी आ गई है एंड दिस इज प्लस 1। दैट मीन्स आपका जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर इज 2 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर प्लस 1, राइट। जो आपके पास न्यूमरेटर है एंड डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर प्लस 1, राइट। तो अगर आप एंड दिस वैल्यू इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो अगर आप सबसे मिनिमम साइड जाना चाहो इसमें, क्योंकि आप अगर इस वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी वैल्यू इंक्रीज होगी, इंटू 2 होगा एंड प्लस 1 होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू जो ले सकती हूँ दैट would be 0 because this is x plus 1 का whole square and if this is x plus 1 का whole square it can't be negative। तो अगर मैं x plus 1 का whole square को 0 लेती हूँ तो ये वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। x plus 1 पूरा पार्ट 0, 2 into 3 6 plus 7। तो आपके पास जो मिनिमम साइड जो वैल्यू आएगी इसकी, इट वुड बी 3/7 बिकॉज इफ यू इंक्रीज द x प्लस 1 वैल्यू, राइट, अगर आप x प्लस 1 की मिनिमम साइड तो आप जा ही नहीं सकते ना, बिकॉज नेगेटिव
तो सबसे मिनिमम 0 से स्टार्ट होगा। इफ यू टुक द x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। तो 3/7 अब हमारे पास दो ऑप्शन में, एंड 3/7 विल बी द मिनिमम वैल्यू। तो ये ऑप्शन नेग्लेक्ट हो गया एंड दिस ऑप्शन विल ऑल्सो कैंसल आउट, राइट। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। अब हम चलते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको एक बात बताई, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर +1, राइट। क्योंकि अगर आप एक चीज देखो, आप न्यूमरेटर को जितना बड़ा लेंगे, डिवाइड में उसका डबल होगा और +1 होगा। लाइक अगर आपने यहाँ पे 10 लाख ले लिया, तो 10 लाख एंड इंटू 2 +1, तो +1 नेग्लिजिबल होगा। नेग्लिजिबल होगा मतलब आप ये कह सकते हो दिस वैल्यू नियरर टू 1/2, बट नॉट एग्जैक्टली 1/2। डिड यू गेट माई पॉइंट? दिस वैल्यू, अगर आप n की न्यूमरेटर की कोई भी वैल्यू लेते हो, तो डिवाइड में 2 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर +1 होगा। आप जैसे जैसे न्यूमरेटर का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो ऐसे ही आपकी वैल्यू +1 नेग्लिजिबल होगा, बट इग्नोर नहीं कर सकते। सो वी कैन सी दिस वैल्यू नियरर टू 100, सॉरी नियरर टू 1/2, मतलब 1/2 के आसपास होगा, बट 1/2 से 1/2 नहीं हो सकता, राइट, बिकॉज +1 है। तो इसका मतलब है कि 1/2 पे आपका जो ये स्मॉल ब्रैकेट है ये वाला आएगा, दैट मीन्स 1/2 से छोटा होगा, चाहे वो कुछ भी वैल्यू, बट 1/2 इज नॉट इंक्लूडेड। तो यू डोंट नीड टू सॉल्व द परफेक्टली आंसर, बिकॉज यहाँ पे मुझे पता चल गया है कि न्यूमरेटर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर +1, राइट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। एक बार आप अपने आप से भी थोड़ा सा सोचना, अदरवाइज क्वेश्चन वाज नॉट डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है। चलिए, सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज अ जस्ट थोड़ा लैंग्वेज बड़ा बड़ा लग रहा है, रीड कर लेते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? इन अ फुटबॉल टूर्नामेंट अ player has played a certain number of matches and 10 more matches are to be played. If he score a total of 1 goal over the next matches, his overall averages will be 0.5. It is pretty clear कि this question is asked from the arithmetic section, ठीक है। एंड अरिथमेटिक में भी दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द एवरेज, एंड आई ऑलवेज फील कंफर्टेबल इन एवरेज, राइट। तो चलो आप क्वेश्चन थोड़ा आगे रीड कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ ही स्कोर्स अ टोटल ऑफ 2 goals ओवर द नेक्स्ट 10 मैचेस, his overall averages will be 0.2 goals per match, right? तो आपको बताना है the number of matches. It's a pretty simple question of just making the linear equations of average concept. उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या बोला है, जस्ट सपोज कि अगर आपने अभी तक टोटल n नंबर ऑफ मैचेस प्ले किए एंड 10 मैचेस और प्ले करने हैं, तो अगर आप 10 मैचेस और यहाँ पे खेल लेते हो, तो क्या होगा, हिज ओवरऑल एवरेज विल बी 0.5 goals पर मैचेस। तो यहाँ पर मैं आई कैन इजीली फाइंड आउट द टोटल गोल्स। तो 0 पॉइंट टोटल गोल्स हो जाएंगे if initial number of matches were played were played n and now 10 matches, the overall average will be 0.15, right? In the second case, in the second case, the total goals n plus 10 will be total matches and 0.2 goals per matches हो जाएगा। बट सिचुएशन कैसी है यहाँ पे, इसमें क्या है कि अगर वो 10 मैचेस में वन गोल ओवर द नेक्स्ट 10 मैचेस, ठीक है, अ टोटल ऑफ 1 goal ओवर द नेक्स्ट 10 मैचेस, 10 मैचेस में अगर वो 1-1-1-1 गोल वहां पे करते हैं, और यहाँ पे आपके पास में कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास में है 2 goals ओवर मैचेस। तो अगर मैं इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या टोटल गोल इक्वल नहीं हो जाएंगे, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे उसको माइनस कर दूं, लाइक क्योंकि इन द फर्स्ट केस 1 goal ओवर नेक्स्ट 10 मैचेस, तो अगर मैं एक गोल यहाँ पे माइनस करती हूँ, एंड इन द सेकेंड केस 2 goals ओवर द 10 मैचेस, तो अगर मैं इसको -2 करती हूँ, तो दीज टू इक्वेशन विल बी इक्वल। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिंपल है क्वेश्चन, इफ इनिशियल मैच वर प्लेड n, नाउ 10 मैचेस ऑल्सो प्लेड, तो एवरेज है 0.15, ठीक है। और इसमें 0.15 में तब है जब हमारे नेक्स्ट 10 मैचेस में वो 1 goal पर मैचेस करता है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं -1 यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो आपके गोल्स आ जाएंगे इनिशियल वाले।
इन द सेकेंड केस अगर n+10 करे और आपके पास में एवरेज हो रहा है 0.2, बट नेक्स्ट 10 मैचेस में 2 गोल्स हुए, तो अगर मैं उसको टोटल में से माइनस कर दूं तो ये आपके इनिशियल नंबर ऑफ मैचेस के गोल्स आ जाएंगे। राइट, बस आप इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। तो ये इक्वेशन है 0.15n प्लस 1.5 माइनस 1, एंड दिस इक्वेशन है 0.2n प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, इक्वेट दीज टू इक्वेशन। तो 0.15n प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 0.2n। 0.15n इधर आएगा तो 0.05n इज इक्वल टू 0.5, तो n की वैल्यू जाएगी आपके पास 10। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द नंबर ऑफ मैचेस ही हैज प्लेड, मतलब कितने मैचेस वो वहां पे खेल चुका था। तो n इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10। तो इट वाज द वेरी प्रिटी सिंपल क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम। राइट, सिंपल एवरेज का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है। Okay, so let's move on the question number 15. So this is the question number 15, sort of inequality, sort of surds concept you can say. So in this question, for all possible integers n satisfying, तो यहाँ पे 2.25 is less than equal to 2 plus 2 power n plus 2 and is less than equal to 202. The number of integer value of 3 plus 3 whole power n plus 1. तो number of integer values you have to find. तो एक एक केस ले लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे। तो if I take 2.25 is less than equal to 2 plus 2 power n plus 2, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो this will be 0.25 and 2 power n plus 2, राइट। 0.25 को आई कैन राइट दिस, पॉइंट हटा दीजिए 100 एंड 25 हो जाए, तो दिस इज 1/4 इज लेस देन इक्वल टू 2 पावर n plus 2, और यू कैन से 2 पावर -2 इज लेस देन इक्वल टू 2 पावर n plus 2। तो इज लेस देन और इक्वल टू, तो -2 जो होगा इज लेस देन इक्वल टू n plus 2, -2 उधर चला जाएगा, तो -4 इज लेस देन इक्वल टू n। सो जो n की वैल्यू होगी दिस वुड बी greater than equal to -4, right? Now we will solve the right hand side part. तो right hand side part में हम क्या करेंगे, मैं यहीं पे solve कर देती हूँ उसको। 202, 2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 200, तो that means 2 power n plus 2 is less than equal to 200. We know 2 power 7 is 128 and 2 power 8 is 256. तो यहां पर इसका मतलब है कि जो n plus 2, क्योंकि we know कि 2 power 7 is 128 and 2 power 8 is 256. So this value can't be 8. ठीक है, this value should be 7 because either less than or equal to, it can't be more than 200. So n plus 2 का जो value होगा वो आपका, we will take the 7, that means n value is less than equal to 5. ठीक है, is less than equal to 5. तो यहाँ पे आ जाएगा n value is less than equal to 5 because we want the integers, राइट? यहाँ तक क्लियर है? तो -4 से लेके +5 तक। अब यहाँ पे क्या बोला है? द नंबर ऑफ इंटीजर्स वैल्यू, इंटीजर्स कब होगा? जब हमारे पास n की वैल्यू इंटीजर होगी। अब यहीं पे कैच है, यहीं पे अक्सर स्टूडेंट गलती कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। सो दिस इज 3 + 3 पावर n + 1। अब अगर आपके पास n के लिए चॉइस क्या क्या, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and 5. If you take -4, तो -4 + 1, it's -3. But 3 power -3, it would not be integer. So this is cancelled. -3 + 1, ये भी आपको डेसिमल में वैल्यू देगा, क्योंकि आप खुद सोचो अगर आप n की वैल्यू को -3 + 1 लेते हो तो इट वुड बी 3 power -2। 3 power -2 मतलब 1/3 power 2. So this would not be integer. ये वैल्यू भी कैंसिल। -2 + 1, अगेन -1, कैंसिल। -1 + 1 0 and 3 power 0 is 1. That means n की वैल्यू जो स्टार्ट होगी, it would be start from the -1, then 0, then +1, 2, 3, 4 and 5. So how many integers are possible? यहाँ पे हो जाएंगे आपके पास 7, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ओके, क्लियर है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन अगेन सिंपल सर्च का कंसेप्ट था, आपको ऐसे क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है,
चलिए, सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि हम क्वेश्चन नंबर 16 को कैसे सॉल्व कर सकते थे। सो इन द क्वेश्चन नंबर 16 अगेन सॉर्ट ऑफ इनइक्वालिटी क्वेश्चन, सॉर्ट ऑफ रेंज, मतलब x की वैल्यूज आपको बतानी है फॉर ऑल रियल नंबर x द इन कंडीशंस, मतलब x आपकी फॉलो कर रहा है कंडीशन 3x minus 20, 3x minus 40 equal to 20 necessarily hold if, आपको एक कंडीशन दी हुई है। अब बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस को ना आई ऑलवेज रिकमेंड कि जब भी आप इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एंड ऑब्वियस सी बात है इन क्वेश्चंस ऑफ द इनइक्वालिटी ऑलवेज प्रोवाइडेड द ऑप्शंस, बिकॉज आपको लेस देन और मोर देन का तो साइन वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते न्यूमेरिक एंट्री में। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन यू शुड सॉल्व थ्रू यूजिंग द ऑप्शन। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखो 3x minus 20 and plus 3x minus 40 is equal to 20। फर्स्ट ऑप्शन, अगर x की वैल्यू 6 से ग्रेटर एंड 11 से छोटी, राइट तो मैंने सोचा कि x की वैल्यू को 7 लेकर देख लेते हैं। तो 7 3 जा 21 माइनस 20, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 इंटू 7 21 माइनस 40, तो ये वैल्यू 19 आ जाएगी, बिकॉज माइनस 19 है बट मोड के अंदर प्लस 19। यस, ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स x कैन बी 7 ऑल्सो, एंड इफ x can be 7 also, then B option cancel because B is saying कि x should be greater than 7, so B option नहीं होगा। C option also cancel because वो कह रहा है कि x should be greater than 10, but we satisfied this equation at x equal to 7, ठीक है, and same reason for D option। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए। So hardly this question goes from the 20-25 seconds. You can easily, even less than that, you can solve this question by using the options, right? तो ये questions थे आपके CAT 2021 Slow 2 question number 13 to 16. In the next video, I will solve question number 17 to 20. So stay tuned and please subscribe this channel. Thank you so much, guys. Bye bye. Take care. Bye bye.